नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना। आज आप लोगों की प्री प्राइमरी की जो ट्रेनिंग वाली किताब है वो सब भी आज इस वीडियो में आपको दिखाई जाएगी, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक जरूर देखना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल दबा लेना। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मानदेय जैसे हमारी समस्याओं पर बात कर लेते हैं। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश ने एक लेटर भेजा हुआ है जिसमें आप लोगों को बताना चाहते हैं क्या लिखा है। कहा गया है कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा कर्मचारियों एवं आंगनबाड़ी महिलाओं के मानदेय का भुगतान न किए जाने पर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने सीडीपीओ संघ के कार्य बहिष्कार का समर्थन करते हुए घोर निंदा किया है। इसमें और भी लिखा है कि 21 मार्च 2021 महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एवं हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय सचिव गिरीश कुमार पांडे ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी महिला, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों का पिछले कुछ महीनों से मानदेय का भुगतान नहीं किए जाने की घोर निंदा की गई है और कहा है कि मानदेय का भुगतान न होने से कार्मिकों और महिलाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण विभाग के प्रति अत्यधिक रोष व्याप्त है। साथ ही महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने सीडीपीओ संघ के कार्य बहिष्कार का समर्थन करते हुए कहा कि कर्मचारियों एवं आंगनबाड़ी महिलाओं के मानदेय का भुगतान होली से पहले कराया जाए। मैंने भी कहा था आप सबसे कि होली के लिए प्रयास करिए और हमारे कुछ भाई बहन प्रयास करने भी लग गए। जय जो विरोध कर सकते हैं वो विरोध करें, जो जिस तरीके से जिस लायक है वो उस तरीके से करें। ट्विटर से भी ट्वीट करें, सभी भाई बहन और सभी नेताओं को भी टैग कर करके ट्वीट करें। आगे देखिए, श्री पांडे ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यरत आंगनबाड़ी महिलाओं के द्वारा सूचना प्राप्त हो रही है कि पिछले 3 से 4 महीने का मानदेय का पैसा उनके खातों में अभी तक नहीं आया है, जिसके कारण यह महिलाएं दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ महापर्व होली की जरूरत जो है सामग्री उसको भी खरीद पाने में बेचारी असमर्थ है। इसीलिए संगठन सरकार और शासन से आह्वान करता है कि रुके हुए पिछले महीनों के मानदेय का भुगतान होली से पहले कराया जाए, अन्यथा की स्थिति में संगठन द्वारा सीडीपीओ संघ के समर्थन में कार्य बहिष्कार पर जाने को मजबूर होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन एवं सरकार की होगी। तो ये रहा उत्तर प्रदेश से लेटर। इसके अलावा एक कड़वी सच्चाई आपको बताते हैं। जो समूह की बेचारी महिला है जिनसे गवर्नमेंट काम लेना बस जानती है और उनके लिए कुछ कड़वे शब्द हैं जो अमित बख्शी भाई ने लिखे हुए हैं। उनका कहना है कि आंगनबाड़ी बहनों के साथ समूह को जोड़ दिया गया। यह वोट बनाने का तिकड़म है भाजपा सरकार का कि समूहों का काम नहीं कि वह एक विभाग की कर्मचारी की तरह काम करें। गांव में समूहों का गठन गांव स्तर पर इसलिए हुआ है ताकि समूह की बहनें महिला गांव में ग्राम सभा में महिलाओं को जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर करने के लिए सिलाई, कढ़ाई, अचार, पापड़ बनाना सिखाएं, जिससे गांव की महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपना खुद का काम शुरू कर सके। साथ ही समूह का काम है, जैसे कोरोना काल के समय इन बहनों को ब्लॉकों द्वारा मास्क बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी तरह ब्लॉकों द्वारा चलाए जा रहे ग्राम स्तर पर हो रहे कामों और योजनाओं में अपना सहयोग देना। समूह का गठन ब्लॉकों के गांव में होता है। सीधे समूह की बहनें ब्लॉक से जुड़ी होती हैं। बाल विकास परियोजना से समूह का कोई भी संबंध ही नहीं है। जैसे सेक्रेटरी के अधिकारी जो है, यहां पर सेक्रेटरी के अधिकार क्षेत्र में गांव का प्रधान हस्तक्षेप नहीं कर सकता और सेक्रेटरी के ऊपर के ब्लॉक के अधिकारी ही हस्तक्षेप कर सकते हैं। वैसे ही आंगनबाड़ी बहनों के अधिकार क्षेत्र में समूह दखल नहीं दे सकता, क्योंकि बहनों का अपना अलग विभाग है। विभाग के अपने अधिकारी हैं। निगरानी के लिए आंगनबाड़ी बहनों के साथ समूह के बहनों को जोड़कर सरकार बहनों पर दबाव बनवा रही है। ये सब चीजें बताई जा रही है। फिलहाल दबाव जबाव जैसा जो भी है, जागरूक बनिए और जिम्मेदार बनिए। जहां कहीं भी आपका शोषण नजर आए बहनों, उसका विरोध भी करना सीखिए। इसके अलावा एक मैसेज आपको दिखा दे, अनुराधा बहन है, वो काफी परेशान है। उन्होंने कहा कि उनके वहां पर ये मिनी बहन है और उनको उनका ट्रेनिंग में नाम नहीं दिया गया, जिससे उनके सामने समस्या है। जबकि आप सब भाई बहन जानते हैं मिनी बहनों को भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। मैंने आपको कई जो है लेटर भी दिखाए हैं और उन लेटरों में मिनी बहनों का नाम तक दिखाया है।
यहां तक कि सिंपल ट्रेनिंग की मैं बात नहीं कर रहा 4 दिवसीय, मैं बात कर रहा हूं मास्टर ट्रेनर में भी मिनी बहनें शामिल की गई। तो जब मास्टर ट्रेनर वाली बहनें बन सकती हैं हमारी मिनी बहनें, तो ट्रेनिंग में भी बहनें ये फिर क्यों हटा दी गई? और तमाम जनपदों में मिनी बहनों को भी ट्रेनिंग दिया गया। जो भी मिनी बहनें वीडियो देख रही, अगर आपके वहां प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग आपको दी गई है तो कमेंट बॉक्स में अपना ब्लॉक का, जिले का पूरा नाम वाम सब लिख के भेज देना, ताकि अनुराधा बहन को मदद हो जाए और वो भी देख सके। हरदोई से फिलहाल हमारी ये बहन है। इनके अलावा आगे आपको बता दें कि ऑटो रिक्शा पलटने से 7 आंगनबाड़ी बहनें हमारी जो है वो घायल हो गई। मैटर कहां का है? मैटर है धौरहरा वगैरह खीरी में पड़ता है, वहां से कोतवाली क्षेत्र के कफरा लिखा हुआ है गांव पड़ता है। 4 साल बेमिसाल उत्तर प्रदेश सरकार के जो बीते हैं ना, उन्हीं को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था। बहनें वहां पर गई थी और तिराहे पर टेंपो वाला, तहसील जो है टेंपो से गई थी और तहसील के तिराहे पर ही वो पलट गया। तो यहां पर हमारी बहनें थी वो घायल हो गई हैं। फिलहाल के लिए आप यहां पर देखिए सीएससी जो है धौरहरा में भर्ती बहनों को करवा दिया गया है, उपचार उन सबका चल रहा है। ये यहां पर आप देख पा रहे होंगे हाथों पे पट्टी वगैरह भी बंधी हुई है। तो ये सब देखने को मिला। अब ऐसे कभी बीएलओ ड्यूटी, कभी चुनाव ड्यूटी, कभी कहीं बहनों को जाना आना पड़ता है। बार बार सरकार बुलाती है और रास्ते में भी काफी बहनें की डेथ भी हुई है। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं डरा नहीं रहा, आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार अभी इलेक्शन हमारा जब बिहार में हुए थे तो वहां पर कई बहनों की जो है इसी तरीके से निर्वाचन कामों में डेथ हुई। तो आप जानते हो इन मैटरों को लेकर के व्यवस्थाएं नहीं कराई जाती हैं इन बहनों के आने जाने के लिए। और अगर व्यवस्थाएं हो जाए ढंग की तो ये ऑटो है या ऐसे ही पैदल है या साइकिल से ऐसे क्यों दौड़े? तो इनके लिए भी विभाग को सोचना चाहिए। आगे देखिए एक मैसेज और आया, यहां पर ड्यूटी लगाई है कोविड-19 वैक्सीन वगैरह में, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को ज्यादा प्रेशर भी डाला जा रहा है कि वो लोगों को जाएं और अपना उन लोगों को जो भी सीनियर सिटीजन है उन लोगों को भी जो है यहां पर लगवाएं टीका वीका। अब आप देखिए, जो जबरदस्ती तो किया नहीं जा सकता, बहन ने लिखा हुआ है, जो नहीं लगवाना चाहते उनका हम क्या करें? तो बहनों ने तो लगवा लिया। फिलहाल बहुत से लोग हैं जो लगवाना ही नहीं चाहते, तो ऐसे में वो बहनें क्या करें? तो कुछ भी नहीं कर सकती आप। ज्यादा वो अधिकारी से कहिए भैया आप खुद आ जाएं और अपना लाभार्थी को बताएं, या नहीं करें तो क्या हम लड़ने लग जाएंगे? आगे देखिए, अब हम आपको एक ये वाली किताब आपकी दिखाएंगे जो पहल नामक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों। शाम को मैंने जिक्र किया था, आज आपको उसमें पूरा डिटेल से दिखाएंगे। फिलहाल के लिए अभी इस मैटर पर हम आएंगे, इसी किताब पर। कुछ फोटो आई है, जरा इन फोटो को देख लो। ये बहन है सोनकली, देखिए कितना सामान इन्होंने रखा हुआ और किस तरीके से देखो बहनें कार्यक्रम मनाती हैं। इतना विभाग देता भी नहीं जितना बहनें खर्च कर देती हैं। इनके अलावा फातिमा परवीन बहन है, इनके वहां से भी एक ये फोटो वोटो आई है, वीडियो आए हैं जो कि आपको दिखाए जाएंगे आज। ये देखिए एक मैसेज और आया, यहां पर मंजू सिंह बहन है उनके वहां से। इनके अलावा आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे, प्रेमलता बहन है उनके वहां पर आप देख लीजिएगा, ये उन्नाव से है। इनके अलावा एक बहन ये थी, उनके वहां पर ये मास्क वगैरह वितरण किए जा रहे हैं, ये अनीता बहन है। इनके अलावा एक मैसेज ये आया था, यहां पर एक वीडियो टाइप का आया हुआ है, शिखा शुक्ला बहन है, आपका चैनल पर आज दोपहर सुधांशु पटेल पर आ जाएगा। रेखा बहन है, इन्होंने भी एक ये फोटो मुझे भेजा हुआ है। आरोग्य मेले का आयोजन इनके वहां पर मिर्जापुर में किया गया है। आयुष्मान कार्ड यहां पर भी जानकारी देती हुई ये बहनें हैं। इनके अलावा ये देखिए एक मैसेज और आया, सुमन बहन है उनके वहां से आया, और ये वाला भी मैटर जो है सुमन बहन है उत्तराखंड से, उनके वहां से दोनों तस्वीरें ये हैं। आगे चलते हैं और बताते हैं, एक मैसेज अमृता सिंह बहन है जो कि कासगंज से, उन्होंने ये फोटो मुझे भेजी हुई है। अब इनके अलावा आगे चलते हैं, एक ये अब आपकी पहल पाली किताब पर आते हैं जो कि आपका यूनिसेफ से जारी हुई है, बच्चों के लिए है, आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए। सबसे पहला जो आता है वो प्रस्तावना का हेडिंग आता है। प्रस्तावना में बहुत कुछ लिखा होता है कि कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना है, किस लिए ये सब किया जा रहा है, पूरा डिटेल से पूरी जानकारी प्रस्तावना में भी मिल जाती है। अगला आता है 1.1 में लैंगिक समानता का, यानी जेंडर इक्वालिटी का। यहां पर भी ये सब बातें इसमें लिखी हुई कि बच्चों के साथ लैंगिक जो है तटस्थता कैसे बनाई जा सकती है। तो यहां पर ये सब चीजों को अच्छे तरीके से समझाया गया है। मैं आपको झलक दिखा रहा हूं कि इसमें क्या क्या है। याद रखने के लिए कुछ यहां पर बिंदु भी दिए गए हैं, जैसा कि आप यहां पर देखिए, नाटक वाटक के बारे में भी बताया जा रहा है। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, अगर उनको अच्छा लगेगा, अगर वो उनका मन वहीं बना रहेगा, आपको हम अपने शब्दों में समझाते हैं तो बच्चा ज्यादा फोकस कर पाएगा। आप एक्टिविटी कराएंगे, खेल खेल में उनको सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। किताबों से पढ़ने में उतना जल्दी दिमाग में मेमोरी नहीं बनती है, चित्र नहीं बनते, फिगर नहीं यानी बनते हैं। लेकिन अगर बच्चा अगर अपना खुद सोचता है, अगर आपको सुनाते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो बच्चा की जिज्ञासा बहुत तेजी से काम करती है और वो सब सीख जाता है। बाकी यहां पर देखिए,
यहां पर एक और लिखा है, लड़कियों को ब्लॉक से टावर या सड़क बनाने के लिए, लड़कों को गुड़िया के साथ खेलने के लिए, ऐसे सब आमंत्रित कर सकते हैं। यहां पर लड़का लड़की वाला कोई अलग टाइप का भेदभाव है नहीं, तो सभी जिसमें जिसकी दिलचस्पी हो उसको वो सिखाएं। इसमें यहां पर ये सब बोला जा रहा है, यानी ये नहीं कि लड़का है तो उसको उसी अकॉर्डिंग के खेल सिखाओ, भैया उसका मन जिसमें लग रहा है, इसमें साफ बोला गया कि उसको वो सिखाओ। यहां पर देखिए, कक्षा को लिंग के आधार पर विभाजित करने से बचें, यानी लड़का अलग कर दे लड़की अलग कर दे, ऐसा बिल्कुल मत करें। लड़के और लड़कियां या एक तरफ लड़के दूसरी तरफ लड़कियां या कोई अन्य क्रिया जो एक बच्चे की पहचान लिंग विशेष के आधार पर करती है, ऐसा आप लोगों को वहां पर नहीं करना है। और यहां पर यही सब चीजें यहां पर बताई जा रही हैं। तो अगर ये सब चीजें पहले से धीरे धीरे समझ जाएंगे लोग, तो फिर यहां पर आगे दिक्कतें नहीं आएंगी। बच्चों को बहादुर होने या शर्मिला ना होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर आप बच्चों को अलग करेंगे, और यानी लड़कों को अलग लड़कियों को अलग, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनमें ये चीजें आ जाएंगी तो फिर वो शर्म से जो वगैरह बात भी नहीं करेंगे, डरने लग जाएंगे, शर्मिला स्वभाव हो जाएगा, पूछेंगे भी नहीं, ऐसी तमाम समस्याएं आने लग जाएंगी। तो इसीलिए एक बात याद रखना कि वहां पर बच्चे और जो भी लड़के लड़कियां उनको अलग अलग मन बैठाना, उनको यह आभास ना हो कि वो लड़के हैं या लड़कियां, उनको जिसमें जो मन करे वो अपना वो खेलें, जो भी खेल वो खेलना चाहें। विशेष जरूरत वाले बच्चे हैं उनके लिए देखो ये यहां पर सब लिखा हुआ है। इसके अलावा आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। ये रहा अगला वाला, इसमें लिखा है यहां पर भौतिक सुविधाएं, व्यवहारिक सुविधाएं, उनके लिए रणनीतियां क्या बनानी है, रेलिंग वेलिंग पकड़ के चलना सिखाना है, सुलभ बनाने के लिए, सब इसमें लिखा हुआ है पूरा। और इस पीडीएफ को तो हमने टेलीग्राम पर डाल ही दिया, जिनको विस्तार से देखना है वो वहां पर भी देख सकते हैं। विशेष जरूरत के प्रकार अनुसार विशिष्ट कुछ ध्यान भी देने हैं, दिव्यांगों के लिए देने हैं, श्रवण दिव्यांग के लिए, दृष्टि दिव्यांग के लिए, लोकोमोटर के लिए, और बौद्धिक वगैरह दिव्यांग के लिए। दिव्यांग कई तरह के होते हैं ना, बौद्धिक वाले हैं, वाणी वाले भी दिव्यांग हैं, जो हकला करके बोलते हैं या मान लीजिए नहीं बोल पाते, काफी टाइम लगता है। आगे देखिए यहां पर विकास के क्षेत्र के लिए भी यहां पर देखना, यानी शारीरिक विकास की मैं बात कर रहा हूं। बच्चे चलेंगे फिरेंगे खेलेंगे दौड़ेंगे ये सब करेंगे क्रियाएं, तो उनका स्वास्थ्य भी जो है यानी शारीरिक स्वास्थ्य भी सही रहेगा। बच्चों के विकास के 5 सूत्र भी है। शारीरिक विकास आता है, बौद्धिक विकास आता है, बौद्धिक यानी बुद्धि का, शारीरिक यानी उनके फिजिकल वगैरह का, उनके बॉडी का। अगला है भाषा का विकास, यानी लैंग्वेज का, जो वो बोलते हैं वो अच्छा सीखे बोलना, डरे ना, शर्माए ना, अपना आराम से बोले। जो भी उनकी स्थानीय भाषा है उसमें भी वो कर सकते हैं, या शुद्ध हिंदी में भी कर सकते हैं। जैसा उनको सिखाया जाएगा धीरे धीरे उनके सामने बोला जाएगा, जैसा परिवेश रहेगा बच्चों के चारों तरफ वैसे ही बच्चे बनेंगे। सामाजिक और भावनात्मक विकास भी रहते हैं, यानी समाज से उनका लगाव भी रहना चाहिए, भावनाएं भी उनके अंदर होनी चाहिए। तो यहां पर इन चीजों को भी यहां पर देखना है और ध्यान देना है। रचनात्मक विकास यानी रचना करना, किसी भी चीज का निर्माण करना। जैसे मान लीजिए मिट्टी ले लिया, मिट्टी से कुछ बनाना वो सीखेंगे, कागज ले लिया, कागज से कुछ बनाना सीखेंगे, यानी वो कुछ अपना दिमाग लगाएं, खुद से कुछ रचना करें, कुछ बनाएं, कुछ निर्माण करें। इन चीजों पर भी विकास, 5 तरीके के विकास जरूरी होते हैं। अब आगे देखिए लिखा हुआ है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सीखने और विकास के क्षेत्रों में प्रगति बाल विकास के कुछ सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं। जैसे यहां पर 1 से लेकर के 9 पॉइंट आपको हम दिखाना चाहते हैं। सीखने की प्रक्रिया जो है जन्म से ही शुरू हो जाती है, बिल्कुल जन्म से ही शुरू हो जाती है। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, सीखने के लिए इच्छुक भी होते हैं। बच्चे खेल के माध्यम से भी सीखते हैं। सामाजिक भौतिक वातावरण जो उनके आसपास सब कुछ रहता है प्राकृतिक वाला, उससे भी वो सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं। तो ये चीजें तो हैं, आप लोगों को मैंने कुछ शॉर्टकट में भी बता दी हैं। अब विकास उपायुक्त जो गतिविधियां हैं उसमें भी देखिए, कुछ गतिविधियां जो है गतिविधि आधारित होती है, कुछ थीम आधारित होती है, कुछ आयु उपयुक्त के अनुसार होती है। यानी उम्र का भी आपको हिसाब किताब तोल मोल के रखना है। जो बच्चा जिस एज का है उसको उसी एज के अनुसार के खेल खिलवाने चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं जो बच्चा कूद ही नहीं पाएगा उतनी लंबी जंप, आप उनको छोटे बच्चों को कूदवा रहे हैं और जो बड़े हैं उनको छोटी कूद। तो ये यहां पर इन चीजों का भी ध्यान रखना कि बच्चा उस खेल के लिए क्या उपयुक्त है या नहीं। तो आप देखिए गतिविधि आधारित है, इनमें सब लिखा हुआ है, दैनिक दिनचर्या, वनचर्या, थीम, आयु, इन सबके हिसाब से भी है। आयु उपायुक्त का मतलब जैसे 3 से 4 वालों के लिए अलग कुछ चीजें हैं, 4 से 5 वालों के लिए अलग है, ऐसे करके चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं थीम की। जैसे कि आप लोगों का फरवरी महीना और आप लोगों का मार्च महीना, आप सबको पता है इन 2 महीनों में प्री प्राइमरी वाले ये कुछ थीमें चल रही हैं, जिनमें आपको हम अगर दिखाएं तो पहला है मैं और मेरा परिवार। याद होगा आप सबको, फरवरी महीने में यही थीम पर सारी चीजें 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 यानी इन सब बच्चों को पढ़ाई गई हैं, सिखाई गई हैं। ठीक है, आप सबको पता है। अगला चला मार्च महीने में जो भी था वो था पेड़ और पौधे। कौन सा? पेड़ और पौधे। अब उसके आगे आएगा पशु और पक्षी, ये आपका अप्रैल में आएगा, पशु और पक्षी। फिर आएगा हमारे मददगार, यानी जो भी लोग मददगार जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत से लोग हैं। अब देखिए फल और सब्जी फिर आएगा उनका अगले महीने में। फिर आएगा अगले महीने में पानी, ये थीमें रहेंगी। यातायात के साधन थीम रहेगी, फिर मौसम ऋतु थीम रहेगी, त्योहार एवं पर्व थीम रहेंगे,
ऐसे करके है। फिलहाल मैं और मेरा परिवार हो चुका है। अगर बहनों ने इस थीम के अनुसार पढ़ाया होगा तो बच्चों को मैं, मेरा परिवार, इन सब के बारे में जानकारी होगी। आपके छोटे बच्चों को पेड़ और पौधों वाली थीम फरवरी में इसमें चल रही है, वो भी बच्चे सीख रहे होंगे। अब आपको उदाहरण स्वरूप मैं आपको दिखाता हूं, जैसे पेड़ और पौधों को लेकर के ये देखो, ये कैलेंडर जो मैंने दिखाए थे, साप्ताहिक कैलेंडर आपको हम देते रहते हैं, जो है जब सप्ताह स्टार्ट होता है उसके पहले। अब यहां पर देखिए पेड़ पौधों वाली थीम 7वें सप्ताह तक हो चुकी है। ये मार्च का वाला चल रहा है ना, 7वां। कहने का मतलब फरवरी से स्टार्ट हुआ था, 4 सप्ताह उसमें हो गए, तो 3 सप्ताह इसमें हो गए, तो 7 सप्ताह हो गए। अब आज है आपका 8वां सप्ताह चल रहा है, अब लास्ट वाला है मार्च का। ये थीम रह गई है, इसको भी आप एक सरसरी नजर में आपको दिखाई देते हैं। साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है सप्ताह, जैसे 8 दिन वगैरह यहां पर सब देख लो अपने हिसाब से, सब आपको पता ही चल गया होगा। सोमवार को 5 से 6 वर्ष वाले आएंगे, पेड़ चर्चा वगैरह होगी, पेड़ के अंग, पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं इस पर। फिर मॉर्निंग स्नैक्स, फिर बच्चे स्वतंत्र रूप से खेलेंगे, 3 आकारों को छांटना, गोल, चौकोर और त्रिभुज। उसके अलावा फिर गेंद से खेल, फिर गिनती का काम 1 से 9 तक ये देना है। कविता हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोस करके ये है। अब देखो अगर कैलेंडर के अनुसार कोई चला होगा तो ये दिक्कत वाली बात नहीं है, बच्चा बहुत कुछ फरवरी में सीख गया होगा। लेकिन जहां पर इन चीजों का पालन नहीं हुआ, इस थीम के आधार पर पढ़ाया नहीं गया है, वहां पर भी बच्चे वैसे ही होंगे जैसे वो पहले थे। अब आगे देखिए, मंगलवार को 3 से 5 वाले, इसीलिए तो कहते हैं ना धीरे धीरे करते जाइए, समय निकल जाएगा, फिर इकट्ठा आप कुछ नहीं सिखा पाएंगे। तो आप जितना जितना है डेली का काम उतना उतना उस दिन पढ़ाइए, बच्चा ऑटोमेटिक सीख जाएगा। मंगलवार 3 से 5 वाले में पेड़ के अंग कौन कौन वगैरह से फूल वगैरह देखे आपने, और चर्चा करनी है फूलों के रंग की। मॉर्निंग स्नैक्स और कविता है रोली पोली। कविता एक और है फूलों से हम हंसना सीखें, दोनों कविताएं चलेंगी। और इसमें टाइम का भी आप देख लीजिएगा, ये 30-30 मिनट के सभी जो है यहां पर कड़ियां होती हैं, यानी पीरियड होते हैं पूरे। अन्नप्राशन दिवस है, जन्मदिन का जश्न है, वो भी उसी दिन मंगलवार को कल मनाना है, और उसमें आधे टाइम तक पढ़ाना है और आधे टाइम के बाद में मनाना है, दोपहर के समय, यहां पर आप देख लीजिएगा। बुधवार को 5 से 6 वर्ष वाले, इसमें पेड़ के अंग, चर्चा पेड़ पौधे और हमें क्या देते हैं, मॉर्निंग स्नैक्स, छोटे बड़े को पहचानना, चाक का पट्टी के साथ में ये सब, और सेक्टर वगैरह। फिर मीटिंग रखी जाएगी तो अपना सेक्टर पर भी बुधवार को बहने जाएंगी। बृहस्पतिवार को क्या है, चर्चा पेड़ के अंग, चर्चा पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, मॉर्निंग स्नैक्स, बच्चे स्वतंत्र रूप से खेलेंगे, 2 रंगों को छांटना, लाल रंग और पीला रंग। हम इनके बीच में देखो आपको गैप ऑटोमेटिक देना है। गेंद से खेल, चित्र देखकर पहली ध्वनि से को पहचानना, माँ है, का है, बा है, कविता हेड शोल्डर्स वाली, और ये सब आपको करनी है। यहां पर आगे देखिए, आगे शुक्रवार 5 से 6 वर्ष, प्राकृतिक वातावरण में टहलना, केंद्र के बाहर दिखने वाले पेड़ पौधों पर चर्चा करना। 5 से 6 वाले शुक्रवार को बच्चे स्वतंत्र रूप से खेलेंगे, 3 आकारों को छांटना, गोल, चौकोर, त्रिभुज, नृत्य, ढोलक के साथ में नृत्य वगैरह भी करवाना है, तो एक ढोलक भी अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर जरूरी हो गई है। तो मुक्त चित्रकारी देखिए, कविता रोली पोली वाली ये चलेगी। शनिवार को 3 से 5 वाले आएंगे, प्राकृतिक वातावरण रहेगा, टहलना, केंद्र में बाहर दिखने वाले पेड़ पौधों पर चर्चा करवाई जाएगी। मॉर्निंग स्नैक्स, बच्चे स्वतंत्र रूप से खेलेंगे, कागज के बड़े गोले बनाना, नृत्य, ढोलक आदि के साथ कराया जाएगा। मुक्त चित्रकारी का मतलब जो अपना स्वतंत्र है बनाने के लिए, जो भी उनको आता है वो बच्चे बनाएं और करें, अपना दिमाग खुद लगाएं और खुद से बनाएं, जो उनके मन में है या जो भी बना पाए वो टेढ़ा बेड़ा। अब देखिए, कविता रोली पोली वाली ये चलेगी। ये हो गया आपका इस मार्च महीने का लास्ट वाला थीम, आपकी पेड़ पौधे जो चल रही है, जैसा कि मैंने बताया पेड़ पौधे थीम चल रही है। अगले महीने से पशु पक्षी वाली थीम चलेगी। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं दैनिक दिनचर्या के बारे में सब लिखा हुआ, कैसी कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। यानी प्रथम चक्र 30 मिनट का, फिर दूसरा भी 30 मिनट का, फिर 30 मिनट का, ऐसे करके। फिर बाहर का खेल भी 30 मिनट का होता है। फिर विद्यालय की प्रस्तुतियां, रचनात्मक कार्य भी 30 मिनट करवाए जाते हैं। उसके अलावा फिर कहानी है, भावगीत है, ये भी 30 मिनट कराए जाते हैं। तो इनमें ये रहा आप लोगों का विवरण। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, क्वालिटी अपना 3 डॉट के वहां पर जाकर के बढ़ा ले, या फिर आप अपना हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए, वहां पर आप इसको ले लीजिए, वहां पर मैंने डाल दिया है। टेलीग्राम पर आइए, जुड़िए और मैसेज करिए। व्हाट्सएप नंबर हमारा वही वाला है और टेलीग्राम नंबर भी वही वाला है। और केंद्र का वातावरण, केंद्र के बाहर का वातावरण आप देखिए, केंद्र के अंदर का वातावरण देखिए, ऐसे करके चीजें बच्चों को दिखानी और समझानी है, बतानी है सारी चीजें। अब यहां पर देखिए, सामाजिक वातावरण को लेकर के बातें हैं, स्थानीय भाषा के प्रयोग को लेकर के बांटते हैं, बैठने की व्यवस्था कैसी है उसके बारे में बातें हैं, जैसे बच्चा कैसे कैसे बैठ सकता है। बच्चा एक सर्किल में भी गोल टाइम में बैठ सकता है, कला कोना, ब्लॉक कोना, किताब कोना, गुड़िया घर, ऐसे करके देखो ये चारों कोने भी बना दिएंगे। एक गुड़िया का घर हम बनाएंगे करके कविता भी चल रही है। तो अभी फिलहाल
फिलहाल आपके केंद्र में 4 कोने होंगे। एक कोने में गुड़िया का घर बना देना, उसमें गुड़िया उड़िया वाले जो भी सामान है वो रख देने हैं। एक साइड में किताब वाला रख देना, किताब वाले घर बन जाएंगे। एक कला वाला कोना आप लोगों को बना देना है, रंगों की चित्रकारी वगैरह वगैरह। ब्लॉक वाला कोना यानी अपना आंगनबाड़ी बहने अपना कोना ब्लॉक वाला जो भी गतिविधियों के लिए वो भी बना लेना। आगे देखिए यहाँ पर इस तरह से सब कोने बनाए गए हैं। कविता कहानी का समय वगैरह देखो यहाँ पर वो भी आप लोगों को पहले से मैंने बता दिया। अर्ली लर्निंग एवं डेवलपमेंट जो है स्टैंडर्ड्स को लेकर के 3 से 6 वाई वाले जो बच्चे उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो जो उनकी विशेषताएं हैं उनको आप यहां पर देख लीजिएगा, उनको आप अपना पढ़ लीजिएगा। वहीं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसमें पड़ी हुई है। 3 से 4 वर्ष वाले आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए देखो यहाँ पर उनकी मांसपेशियां मजबूत अगर जितनी है जिस हिसाब से उनको उसी हिसाब से खेल वगैरह खिलवाने हैं, इसके बारे में बोला है। 4 से 5 वालों को उस हिसाब से खेल देने हैं, 5 से 6 वालों को उस हिसाब से खेल देने हैं। तो यहां पर सब लिखा है किसके लिए क्या देना है, और पेरेंट टीचर वगैरह मीटिंग भी करवानी है, तो यहां पर उससे भी आप देख लीजिएगा। पेरेंट्स की टीचर मीटिंग को हम पीटीएम बोलते हैं। यहां पर देखिए तो पीटीएम का उद्देश्य क्या रहता है, गतिविधियां उसमें जो भी होंगी उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ये सब बातें हैं। गतिविधियां बैंक एवं गतिविधियां संपादित करने के तरीके क्या हैं, तो यहां पर ये सब देख लीजिएगा। प्रक्रिया वक्रिया सब लिखा हुआ है और कैसे क्या सब करना है, मदद कैसे करनी है, ये सब लिखा हुआ। डिब्बे विब्बे ले लीजिए, उनमें किसी में मिट्टी बालू ऐसे करके कंकड़ वो सब भरिए, पहचान करने के लिए बोलिए किसमें अनाज है किसमें पत्थर है किसमें क्या है, ये सब भी करवा सकती हैं। मिलान बोर्ड है, प्रक्रिया है, पहले स्तर दूसरा स्तर, ये सब करके देखो लिखा हुआ है। लाल है पीला है, ऐसे रंगों का पहचान भी दिखा सकते हो। और इसके अलावा ये क्या बना है, जैसे ये गोला है, ये आपका चौकोर वाला है, जो चतुर्भुज है, ऐसे करके ये आपका त्रिभुज हो गया, ऐसे करके चीजें बनानी है। एक और यहां पर देखिए ये रही आपकी सब्जियों के बारे में भी लिखा हुआ, थीम वीम के बारे में भी आएगी आपका फल सब्जी को लेकर, तो थीम वगैरह सब्जी को लेकर भी आपको बतानी है। बाकी ये दूसरा स्तर भी है, जैसे बच्चा कुछ अपना छोटे छोटे आकारों में कुछ चीजें बना सकता है, काट पीट करके पेजों पर बनाए, पहले चित्र वगैरह टाइप का बना दे, रंग ले, उसके बाद उसको काट ले, ऐसे करके भी चीजें यहां पर की जा सकती हैं। आगे चलते हैं और बताते हैं। ये देखिए यहां पर ये सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है। अब आगे एक ये भी मैसेज है, इसमें सब लिखा हुआ है। विभिन्न पशुओं के चित्र वगैरह कार्ड के माध्यम से, वाहन के चित्र कार्ड वाला, ये सब चीजें भी आपको वहां पर शायद देखने को मिल भी जाए, आ जाए, वरना बच्चे भी अपना थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगी। काफी बहनें तो अपने खुद से बनाई हुई हैं, बहुत मेहनत बहनों ने किया है। बाहर के जो खेल है उनको भी आप यहां पर देख लीजिएगा। रस्सी कूद वाले खेल है, टेढ़ी बेड़ी रख दो, सीधी रख दो, ऐसे करके फिर कभी कूदने के लिए बोलो, जिस हिसाब से एज के बच्चे हैं उनको उसी हिसाब से उनका कठिनाई का स्तर रखना भी है। अब इसके अलावा गेंद वगैरह से भी खेल है। अब बाकी अन्य मनोरंजन खेल है, मेढक दौड़ है, हम बाजार जाएंगे, दीदी दीदी किसकी चाल, फलों का सलाद, टनल गेम, ऐसे करके बहुत से हैं। बाकी कहानी वगैरह ही, कहानी का महत्व क्या होता है, कहानी सुनने का अहम बातें उसमें क्या होती हैं, तो यहां पर ये चीजें इनको यहां पर देखिए। चमचम चंदा चू चू चूहा, ऐसे करके कुछ इसमें लिखा हुआ है। इन चीजों को आप जब देखेंगे पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ इसमें मिल जाएगा जो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो भावगीत वगैरह भी हैं यहाँ पर, आपको जो करवाने वो सब लिखे हुई हैं। इनके अलावा यहाँ पर ये विद्यालय प्रस्तुतियां की गतिविधियां भी हैं। इनके अलावा और भी ये चीजें सब लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर हम पूरा इसमें नहीं बताएंगे, बाकी ABCD वो भी आपको पढ़ानी दिखानी सब है, इनमें सब लिखा हुआ। कार्ड वाली भी अब तो आने लग गई, वो भी बच्चों को अच्छी लगती हैं। बाकी यहाँ पर ये देखिए ये आपकी गतिविधियां हैं, चाक वगैरह है, रस्सी है, लाठी, ऐसे करके आपको करनी है। फिलहाल के लिए ये आप देख लीजिएगा। रस्सी का मतलब ये नहीं कि रस्सी को आप हवा में टांग दे, उस पर चलने के लिए बच्चों को बोले। रस्सी जमीन पर रखनी है और उस पर चलने के लिए बोलना है। ये कोई सर्कस और वाले बच्चे नहीं यहाँ पर आपको तैयार करने हैं, आपको सिर्फ और सिंपल तरीके से उनको तैयार करना है। और रस्सी का मतलब यही है। बाकी बहुत से लोग ये ना समझ ले कि रस्सी को हवा में टांगो उस पर वो चलना सीखेंगे, ऐसा नहीं करना। जमीन पर रस्सी रख करके चलवाना है भैया। आगे देखिए यहाँ पर क्ले मॉडलिंग है और बहुत सी चीजें, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सब चीजें आपको देखनी है और इस वीडियो को यानी इस पीडीएफ को पाने के लिए आप सबको वहीं पर आना होगा, यानी टेलीग्राम ग्रुप पर, और वहीं पर आपको मिल जाएगी। बहुत कुछ लिखा हुआ है, तमाम चीजें इसमें अभी आगे पड़ी हुई हैं। ध्यान रखने के लिए आवश्यक कुछ बातें भी लिखी हुई हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में मूल्यांकन कोई परीक्षा नहीं है। मूल्यांकन करने से पहले कई दिनों तक अच्छी तरह बच्चों का अवलोकन भी कर लें। ये सब चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जल्दी आप लोगों को हम शाम के वीडियो में मिलने वाले हैं, दोपहर में भी मिलेंगे सुधांशु पटेल चैनल पर आपकी वीडियो को लेकर के।